गाइस आजकल लोग 30 से 40% तक इनकम टैक्स देने में भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में एक समय ऐसा भी था जब पर्सनल इनकम टैक्स 97% यानी कि 97% तक पहुंच गया था। जी हां गाइस, ये बात है साल 1973 की, जब इंदिरा गांधी सरकार के अंडर पर्सनल इनकम टैक्स को 10% से लेकर 85% तक बढ़ा दिया गया था। मतलब कि अगर आपकी साल भर की सैलरी 2 लाख रुपए है या उससे भी ज्यादा है तो आप पर 85% टैक्स लगेगा। इसके अलावा इस पर 15% का सरचार्ज भी अलग से, यानी कि 85% का 15% और कुल मिलाकर 97.75% टैक्स आपको देना पड़ता था। दरअसल सरकार ने यह डिसीजन गरीबी हटाने के लिए लिया था, लेकिन यह आइडिया इतना बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोग अपना पैसा बचाने के लिए टैक्स फ्रॉड करने लगे। और जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो अगले साल से टैक्स रेट को कम करके 75% कर दिया गया। गाइस, क्या आप इससे पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इतिहास में ऐसे बहुत ही कम महान शख्स हुए हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन विश्व शांति और लोगों की सेवा में लगा दिया हो। उन्हीं में से एक महान शख्स हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा, जिन्होंने तिब्बत को चालबाज चीन के हमलों से बचाकर तिब्बत में फिर से शांति स्थापित की थी, जिससे तिब्बत एक बार फिर हंसता खेलता देश बन गया था। और उनके इसी काम के लिए उन्हें साल 1989 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गाइस, दलाई लामा ने अपना सारा जीवन विश्व शांति और लोगों की खुशियों में लगा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हैप्पीनेस ही एक ऐसा हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, शेर चाहे घायल ही क्यों ना हो, होता तो वो शेर ही है। ऐसे ही अपने एक घायल शेर को राजस्थान रॉयल ने 2022 के ऑक्शन में भाव तक नहीं दिया। उसी घायल शेर ने कल राजस्थान रॉयल के खिलाफ ऐसी दहाड़ लगाई कि राजस्थान रॉयल उसे जिंदगी भर याद रखेगी। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं द किलर मिलर, डेविड मिलर की, जिन्होंने अपनी ही पुरानी टीम राजस्थान रॉयल के खिलाफ लास्ट के ओवर में 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को जीत दिलाकर फाइनल का टिकट कटवा दिया और राजस्थान रॉयल देखती रह गई। उन्होंने इस मैच में 38 गेंदों में 68 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल दी। और यही नहीं, इस आईपीएल सीजन में भी डेविड मिलर ने 15 मैचों में अब तक 449 रन बना दिए हैं। गाइस, मिलर ने इस आईपीएल में उन तमाम फ्रेंचाइजीज को करारा जवाब दिया है जिन्होंने उन्हें खरीदने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन गाइस, आपको डेविड मिलर की ये पारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि यार इसमें तो बड़ा रिस्क है, पैसे डूब जाएं तो। लेकिन गाइस, एक बात बताइए, रिस्क तो कुकर में खाना बनाने में भी है, लेकिन अगर आपको खाना बनाना अच्छे से आता है तो रिस्क कम हो जाएगा। और इसी तरह से गाड़ी चलाने में भी उतना ही रिस्क है, लेकिन अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है तो एक्सीडेंट का खतरा भी कम हो सकता है। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट में भी रिस्क है, लेकिन अगर आपको सही से इसका नॉलेज है तो आप काफी हद तक इस रिस्क को कम कर पाओगे और तब आप इससे लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। और इसी चीज को आसान बनाने के लिए मैंने स्पेशली आप सभी लोगों के लिए एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बाय अरविंद अरोड़ा, जिसमें आप शेयर मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें अपने 3 साल की स्टॉक मार्केट की जर्नी को, अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल सरल भाषा में बताने की कोशिश की है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करते समय अपनी डिसीजन खुद ले पाएं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएं। तो गाइस, आज इस बुक को अमेज़न पर जाकर डिस्काउंट प्राइस पे प्री ऑर्डर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।